हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे पोलराइड के बारे में। प्रकाश का मतलब ध्रुवण, जिसमें पोलराइड की मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण, इसके द्वारा हम लोग ध्रुवण करते हैं कि जब किसी प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारा जाता है तो वह दो अलग अलग ध्रुवित प्रकाश में बढ़ जाता है और उन अलग अलग ध्रुवित प्रकाश में से एक का पोलराइड क्या करता है, अवशोषण कर लेता है और दूसरा बाहर निकलता है। इस प्रकार हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। बच्चों, तो ध्यान रखना, जो पोलराइड है बच्चों, आज हम मेन बात करने वाले हैं किसके बारे में बच्चों? पोलराइड। तो बच्चों, पोलराइड है वो इसी पे आधारित है। किस पे आधारित है? द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। जब भी हम पोलराइड की बात करेंगे बच्चों, पोलराइड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आप लोग आजकल 3D मूवीज देखने जाते हैं तो 3D चश्मे जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? पोलराइड के। धूप के चश्मे होते हैं, धूप के चश्मे भी किसके बने होते हैं? पोलराइड के बने होते हैं। तो पोलराइड का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मेलस का नियम भी इसी पोलराइड के ऊपर आधारित है, ध्यान रखना। तो बच्चों, पोलराइड बहुत इंपॉर्टेंट है और यह किस पे आधारित है बच्चों? द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण पर आधारित है। ध्यान रखना बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पोलराइड के बारे में। और ध्यान रखना बच्चों, पोलराइड द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण पर आधारित है। ध्यान रखना, किसके द्वारा? द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। बच्चों, इसमें ध्यान रखना बच्चों, हम एक यौगिक लेते हैं, कार्बनिक यौगिक। बच्चों, एक कार्बनिक यौगिक है हर्पेथाइट। बच्चों, नाम ध्यान रखना, क्या हम कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट। एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। नाम क्या है बच्चों? हर्पेथाइट। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कुछ मतलब ये पोलराइड जो बनता कैसे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, पर आपकी बुक में दिया हुआ इसलिए बता रहा हूँ। एक कार्बनिक यौगिक क्या है? हर्पेथाइट। कौन सा यौगिक है बच्चों? हर्पेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट। कुनेन के आयोडोसल्फेट। दोनों ही बच्चों कैसे यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। एक ले लिया आयोडोसल्फेट हर्पेथाइट, या क्या ले लिया बच्चों? कुनेन के आयोडोसल्फेट। इनके क्या किए बच्चों? इनके अति सूक्ष्म क्रिस्टल को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म पर, इन दोनों के क्या लिए? इन दोनों के अति सूक्ष्म क्रिस्टल क्या लिए बच्चों? अति सूक्ष्म क्रिस्टल को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म पर फैला दिया जाता है और एक प्रॉपर तरीके से फैलाते हैं और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? पोलराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? पोलराइड। तो नाम आपको ध्यान रखना है, इनके स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक कौन सा है? हर्पेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म पर क्या करते हैं? फैला देते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार फैलाते हैं। और ध्यान रखना, यह क्रिस्टल जो होते हैं वो द्विवर्णक का कार्य करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, एक लाइन, यह क्रिस्टल द्विवर्णक का कार्य करते हैं। बच्चों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं की हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखना, प्रकाशिक अक्ष वगैरह काफ़ी सारी बातें, पर वो सिलेबस मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इतनी बात ध्यान रखनी है बच्चों, जितनी मैं लिखवा रहा हूँ उससे आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना, द्विवर्णक का कार्य करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जब प्रकाश पोलराइड में से गुजरता है, दो अलग वर्णों की क्या होती है? हमको ध्रुवित किरणें प्राप्त होती है। ध्यान रखना, और यह द्विवर्णक क्या करते हैं? यह द्विवर्णक एक वर्ण के ध्रुवित प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना,
क्या कर लेते हैं बच्चों, पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। और दूसरा प्रकाश पोलराइड से बाहर निकलता है बच्चों, जो पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों, ध्रुवित होता है। क्या होता है बच्चों, ध्रुवित होता है। यह इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या बताया बच्चों, कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या कुनेन के, ये कुनेन है बच्चों, कुनेन के आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म या चद्दर पर क्या करते हैं, फैला दिए जाते हैं। ध्यान रखना, इस तरह से हमको पोलराइड प्राप्त होता है बच्चों। ध्यान रखना, जब भी कोई प्रकाश पोलराइड से गुजरेगा तो ध्यान रखना वो प्रकाश कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा बच्चों। इतना नोट कर ले। एक डायग्राम से आपको मैं और समझाता हूँ। इसमें क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक प्रकाश है बच्चों, एक ये प्रकाश संचरण की बच्चों दिशा, इस दिशा में प्रकाश क्या हो रहा है, संचरित हो रहा है। मान लो प्रकाश है, ये प्रकाश बच्चों अध्रुवित है, इसके कंपन बच्चों सभी संभव दिशाओं में हो रहे हैं। कैसा प्रकाश है बच्चों, अध्रुवित प्रकाश। जब इस प्रकाश को किसी पतली पोलराइड के फिल्म से गुजारा जाता है, मान लो बच्चों यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, पतली फिल्म ले रहे हैं, कौन सी, कोई फिल्म ले रहे हैं पोलराइड की, इस तरह की। ध्यान रखना बच्चों, क्या कर रहे हैं, 3D इस तरह से थोड़ी मोटी हमने क्या कर ली बच्चों, नीचे से साइज में क्या होना चाहिए, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या की, एक इस तरह की ये है बच्चों, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये वापस ये हमने बीच में क्या कर दी, ये प्रकाश किरण सीधी जा रही है, बीच में हमने क्या रख दी बच्चों, एक फिल्म रख दी जिसमें इस तरह के प्रकाश अक्ष बने हुए। अब बच्चों ये जब यहाँ ध्यान रखना, ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इसको इस तरह से मिटा दो। अब क्या हो रहा है, ये वाले जो कंपोनेंट है बच्चों, ये पूरा इस तरह से, इसमें क्या है, बाकी बीच वाली जगह में क्या है बच्चों, इस तरह से हमें लाइनें बनी हुई है। इसमें केवल ये वाले जो कंपोनेंट है ना, ये जो दिए है ना ऐसा रखा हुआ है, ये वाले कंपोनेंट पास हो रहे हैं, और हमको बच्चों यहाँ पे कैसा प्रकाश मिल रहा है, यहाँ पे हमको ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। कैसा प्रकाश मिल रहा है बच्चों, ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। ये प्रकाश जो हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों, यह प्रकाश कैसा है बच्चों, ध्रुवित प्रकाश। तो जब अध्रुवित प्रकाश को या साधारण प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारा जाता है, अध्रुवित प्रकाश, और ये कैसा है बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इस तरह से हमारा पोलराइड कार्य करता है। क्या कार्य करता है बच्चों, पोलराइड कार्य करता है। ध्यान रखना, और आपको समतल प्रकाश दिखाई देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, पोलराइड से प्रकाश लगभग 99.9% ध्रुवित होता है बच्चों। ध्यान रखना, कितना, 99.99% तक। 100% तो बच्चों इतना सक्सेसफुल तो कोई भी नहीं है, इतना ध्यान है। इतना सक्सेस मतलब प्रॉपरली कोई एक्सपेरिमेंट होता नहीं, फिर भी ये 99.99% प्रकाश को क्या करता है बच्चों, ध्रुवित करता है बच्चों। ये चीज़ डायग्राम आप बना लो अच्छे से, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, मेलिस के नियम में इसी का उपयोग किया ना, मेलिस के नियम में हम इसी का उपयोग करते हैं बच्चों। ध्यान रखना, जब हम मेलिस के नियम की बात करते हैं इसी का उपयोग करते हैं। काफ़ी सारे उपयोग बच्चों, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, तो हमारा हेडिंग है पोलराइड के उपयोग। इसके ऊपर सवाल बन सकता है बच्चों, पोलराइड के उपयोग। बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलराइड के उपयोग। किसकी बात कर रहे हैं, पोलराइड के उपयोग की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग सबसे पहले, आप लोगों ने देखा होगा चमकीली सतह, आपने देखा होगा कि अगर कोई रोड भीगी हुई है तो एक उससे एक लाइट निकलती है, वो चमकीली होती है।
मतलब मैं एग्जांपल लूं कि अगर प्रकाश किसी पारदर्शी सतह से क्या होता है, परावर्तित होता है। कैसी सतह से? पारदर्शी सतह से क्या होता है, परावर्तित होता है। तो वह प्रकाश कैसा होता है बच्चों, आंशिक ध्रुवित। और अगर बूस्टर कोण पे होगा तो कैसा होगा, पूर्ण रूप से ध्रुवित। तो वही कभी आपने देखा होगा रोड के ऊपर पानी है तो वो क्या होगा कि एकदम वो वहां से जो प्रकाश टकरा के आएगा वह प्रकाश कैसा होगा, आंशिक ध्रुवित। कैसा होगा बच्चों, आंशिक ध्रुवित। ऐसी गीली सतहों से प्रकाश जब भी निकलता है तो कैसा होता है, आंशिक ध्रुवित होता है। तो कांच होता है, कांच से प्रकाश कभी टकरा के आता है तो कैसा होता है, आंशिक ध्रुवित होता है। और ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है वो एकदम चकाचौंध वाला होता है। कैसा होता है, चकाचौंध वाला होता है। और चकाचौंध वाला प्रकाश हमारी आंखों पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पोलराइड का, ताकि उस प्रकाश की तीव्रता को क्या किया जाए, कम किया जा सके। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी बात की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब किसी क्या बोलते हैं, चमकीली सतहों से प्रकाश टकराकर जब हमारी आंखों में आता है तो वो प्रकाश कैसा होता है, आंशिक ध्रुवित। और ऐसा प्रकाश हमारी आंखों पे क्या करता है बच्चों, प्रभाव डालता है। क्या डालता है, प्रभाव डालता है, ध्यान रखना। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पोलराइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पोलराइड का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। तो हम लिख सकते हैं चमकीली सतह जैसे, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, चमकीली सतहों जैसे भीगी सतह, कोई भीगी सतह या पॉलिश वाली सतह से परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश बच्चों कैसा होता है, आंशिक ध्रुवित होता है। कैसा होता है, आंशिक। मतलब किसी दिशा में कंपन क्या है, ज्यादा है, किसी दिशा में कंपन क्या है, कम है। यह प्रकाश आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है, या आंखों के लिए चकाचौंध वाला होता है, या आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है। इस प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए पोलराइड के चश्मों का उपयोग किया जाता है। पोलराइड के चश्मों का उपयोग किया जाता है। बच्चों इजी भाषा में, इसमें ऐसा कोई लैंग्वेज वाली बात नहीं। प्रकाश क्या है, आंशिक ध्रुवित है, आंखों पे क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोलराइड वाले चश्मों का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना। ये आंखों पे क्या करता है, आंखों पे पहुंचने पे चकाचौंध उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके कारण हम ऐसा करते हैं बच्चों। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए। पहली बात बच्चों ध्यान रखना ये, ठीक है ना। बच्चों दूसरा, आपने देखा होगा हमारी गाड़ियों के जो आगे वाले कांच होते हैं वो कांच सिंपल का नहीं, पोलराइड के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि रात में हेडलाइट से आने वाले प्रकाश, ध्यान रखना, मोटर कारों में रात में हेडलाइट से आने वाले प्रकाश की तीव्रता से बचने के लिए पोलराइड के कांच का उपयोग किया जाता है। आगे का कांच कैसा होता है बच्चों, पोलराइड का होता है, ध्यान रखना। ताकि क्या हो कि वो हमारी आंखों पे प्रकाश क्या हो, लगे नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, विंड स्क्रीन जो बोलते हैं ना, हम ये बोल सकते हैं कि गाड़ी की, मोटर चालक की जो गाड़ी की जो विंड स्क्रीन, आपने सुना होगा विंड स्क्रीन, ये किसकी बनी होती है बच्चों, पोलराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, पोलराइड की बनी होती है। बच्चों ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, 2 पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने किसकी बात की, विंड स्क्रीन की बात की, और चमकीली सतहों से संबंधित हम लोगों ने बात की। तो बच्चों 2 बातें होगी, ध्यान रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों
2 पॉइंट और है। एक तो धूप के चश्मों, धूप के चश्मों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। क्योंकि बच्चों पोलराइड की सहायता से प्रकाश की तीव्रता को, क्योंकि पोलराइड की सहायता से प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। कम किया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आपको मैंने देखा कि पोलराइड रखेंगे तो लिमिटेड प्रकाश जाएगा, पूरा प्रकाश नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और ध्यान रखना 3D चित्रों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों? पोलराइड का। पोलराइड का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लो इसको आप। ठीक है बच्चों, अब और भी बहुत सारी चीजें हैं पर अभी लिमिटेड, हम एक तो ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो उस हिसाब से हम इतना ही कंटेंट बढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ऐसा तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, पर अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया हो या कुछ चीज़ें रह गई है, ऑनलाइन क्लास है तो कुछ मान लो मिस हो गया हो तो हम ऑफलाइन क्लास में इसको पूरा करेंगे, ऐसा नहीं चैप्टर को वापस बताऊँगा। पर अभी आप लोग यहाँ पे जितने बोर्ड एग्जाम में आने लायक बातें हो मैंने सारी की सारी करवा दूँ, उतनी मेरी गारंटी है, कोई चीज़ नहीं छूटी। आप अच्छे से 2 चैप्टर हम लोगों ने, ध्यान रखना बच्चों, एक हमने रे ऑप्टिक्स, एक हमने वेव ऑप्टिक्स, दोनों कर लिए हैं। 9 मार्क के क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। कल हम बात करेंगे नया लेक्चर चैप्टर नंबर 13, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में डिटेल में, ध्यान रखना ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर की बात करेंगे, नई चर्चा करेंगे, तो तब तक के लिए बस थैंक यू बच्चों।